अस्सलाम वालेकुम जय हिंद सभी को। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी सिरोही की घटना कुछ ज़्यादा ही ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरीके की मीडिया में छाई हुई है। जो सिरोही की घटना हुई है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। आप लोग सब मुझे बताइए कि जब परिवार वहाँ के जो अस्पताल का प्रशासन है उस उनसे जो पीओ बोलते हैं उसको शिकायत करने के लिए जब जाता है उनके घर वाले, तो उनको ये कहकर वहाँ का जो प्रशासन है वो अपनी पल्ला झाड़ देता है कि इसमें जो गलती है वो तुम्हारी गलती है, तुम्हारे घर के 5 मेंबर जो थे उनको अलाउ नहीं था। आप लोग खुद बताइए कि ये सारी जो घटना है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, लगती है क्या इस तरीके से कहने में कि अपने परिवार की गलती है। आप लोग खुद सोचिए, सपोज करिए कि अगर किसी बच्चे को या फिर अपने ऊपर ही लेके देखिए बात कि अगर इतनी सी भी खरोच अगर कुत्ता दे देता है तो कितनी बुरी तरीके से होगी। रात के 1:30 बजे की बात है, वो 29 दिन का बच्चा, आप लोग खुद सोचिए, जो 29 दिन का बच्चा जो ना तो वो बोल सकता है ना ही वो कुछ अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है, वो बच्चे को एक कुत्तों का झुंड उठाकर उसको बाहर ले गए। और वहाँ का जो प्रशासन है और वहाँ का जो हॉस्पिटल है उसमें दिन भर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे तो 5 गार्ड है और रात के टाइम पे सिर्फ एक गार्ड ही वहाँ पर तैनात किया हुआ है, और वो भी ट्रॉमा जो विभाग है उसके वहाँ पर तैनात किया हुआ है। सुबह के टाइम पे तो वहाँ पर 5 गार्ड है और शाम के टाइम पे सिर्फ एक। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है भाई। बल्कि रात के टाइम पे तो ज़्यादा मामले होते हैं, तो रात के टाइम पे ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, ना कि कम सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। और वहाँ के जो स्टाफ है और जो वहाँ का अधिकारी है हॉस्पिटल का, वो सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए और अपनी बात को ख़त्म करने के लिए वो ये कह के टाल देते हैं सिर्फ कि माँ बाप की गलती है। क्या ये बात एकदम सहनीय है? आप लोग मुझे खुद बताइए कि वो 29 दिन का बच्चा है, जब यहाँ पे तो सरासर पूरी जो गलती देखी गई है वो राजस्थान सरकार की देखी गई है। और राजस्थान की जो सरकार है उसके हिसाब से, और अगर देखा जाए, मैं खुद भी अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार की वजह से इतने ज़्यादा मुकदमे बढ़े हमारे राज्य में जिसकी कोई हद नहीं हो। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहती है जिसकी वजह से राजस्थान आज फर्स्ट या सेकंड नंबर पे चल रहा है हर मुकदमे में। देख लीजिए आप, चोरी देख लीजिए, डकैती देख लीजिए, रेप केस देख लीजिए, और ये नया केस जो तेलंगाना का जो केस था सेम वैसा ही केस हुआ है। वो तो 10-11 साल का बच्चा था जिसको कुत्तों ने नोचा था, और ये सिर्फ और सिर्फ महज 29 दिन का बच्चा है यार। 29 दिन का बच्चा। मैं खुद इस न्यूज़ को पढ़ रही थी तो मेरी खुद की इतनी बुरी तरीके से आत्मा काँप रही थी जिसकी कोई हद नहीं हो। मेरी आंखों में इतनी बुरी तरीके से आंसू आ रहे थे कि जब उस बच्चे को जब दर्द हुआ होगा, जब कुत्ते ने उसके पेट को पकड़ के उठा के लेकर गए होंगे उस बच्चे को, और तो कितनी बुरी तरीके से हुई होगी वो। और वो जिसका वो बच्चा था बेचारे, उसने उसको 9 महीने तक अपने पेट में रखा। जब वो बच्चा उसके सामने ही कुत्तों ने इतने टुकड़े कर दिए कि एक कुत्ता तो उसका गला खा रहा था और एक कुत्ता उसका हाथ खा रहा था, दूसरा कुत्ता उसको नोच नोच के उसका पेट खा रहा था उस बच्चे को। अल्लाह, कितना गंदा सीन रहा होगा वो कि इतनी बुरी तरीके से उस बच्चे को नोच नोच के खाया गया जिसकी कोई हद नहीं हो। जब अपन सोचने में इतनी बुरी तरीके से अपनी आत्मा काँप रही है, रूह काँप रही है, तो फिर जिस बच्चे के साथ ये सब हुआ उसकी कितनी बुरी तरीके से उसने ऊपर वाले से अपनी छोटी सी जान से दुहाई लगाई होगी कि अल्लाह
ऊपर वाले क्या हो रहा है, जो 29 दिन की मेरी ज़िंदगी रही होगी वो इतनी बुरी तरीके से क्यों शर्मसार कर दी लोगों ने। और उस वहाँ के प्रशासन ने बात दबाने के लिए ना परिवार से कुछ बोला, बस बंद कमरे में जाके एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने ये तय किया कि माँ को बुलाते हैं और साथ में उसका खाली पेज पे सिग्नेचर करवा लेते। ना ही बाप को इसकी सूचना दी, ना ही घर वालों को उसकी सूचना मिली, और बस उनको न्याय दिलाने के आश्वासन के लिए ही उनको ये कह दिया गया कि तुम खाली पेपर पे सिग्नेचर कर दो। आप लोग खुद बताइए कि खाली पेपर पे अगर कोई सिग्नेचर करता है तो सामने वाली पार्टी अपने हिसाब से किस तरीके से भी कुछ भी लिख सकती है। तो ये सरासर जो ये घटना हुई है उसमें राजस्थान सरकार की गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है। और जो प्रशासन है वहाँ का, अस्पताल प्रशासन है, उसकी भी बहुत बड़ी गलती है। आप लोग मुझे बताइए कि जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है या बच्चा आने वाला रहता है तो फैमिली में और सब जगह कितना अच्छा माहौल रहता है कि नई ज़िंदगी आने वाली है, और कि अब के घर में रौनक होगी, बच्चा आएगा तो हर तरफ किलकारियाँ होगी। और जिनके बच्चे नहीं होते वो कितने तरसते रहते बच्चे पाने के लिए, और उनके तो था, लेकिन वो जो 29 दिन का जो बच्चा था उसकी जो आज मैं कहानी पढ़ रही थी कि जो दैनिक भास्कर वालों ने ऑनलाइन छापी थी, दैनिक भास्कर न्यूज़ में, तो उस न्यूज़ को पढ़ के मेरी खुद की इतनी बुरी तरीके से हालत बिगड़ गई, इतने बुरी तरीके से आंसू आने लग गए जिसकी कोई हद नहीं है। और साथ में इसमें राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी गलती है। केंद्र सरकार की गलती ये है कि वो पल्ला झाड़ रही है और वो ये बोल रही है केंद्र सरकार कि इसमें जो गलती है माँ बाप की गलती है। आप लोग मुझ खुद बताइए कि जो इंसान बेचारा अपने पति की बीमार होते हुए वो अपने पति की सेवा कर रही है, घर में कोई नहीं है, किराए का घर है, उनके पास कुछ नहीं है, और वो पति जो है मजदूरी करता था, और उसको सास कुछ टीवी की बीमारी थी, कुछ बीमारी थी, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बीमारी थी उसको है। मतलब वो पति खुद कह रहा है कि उसको बीमारी तो थी, उसको वो मरा थोड़ी ना था जो तुम इस तरीके से उसको बिना बताए उस बच्चे का अंतिम संस्कार भी कराए। और मुझे एक बात बताइए, जब हॉस्पिटल प्रशासन खुद कह रहा है कि इसमें जो गलती है माँ बाप की, ठीक है, गलती माँ बाप की है, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं, मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ कि थी, सपोज करिए थी, तो फिर आपका क्या हक बनता है कि आप चार दीवारी में रह के माँ, उस बच्चे की माँ से एक खाली पेपर पर सिग्नेचर करवा रहे हैं, और उसको गाड़ी में बिठा के उसका बच्चे की जो गठरी है, जो उस बच्चे को जब रात के टाइम पे उन्होंने नोचा था कुत्तों ने, तो उसकी बच्चे की जो बॉडी पार्ट की जो उन्होंने वो जो बनाई थी ना पोटली, उस पोटली को उठा के वो लोग शमशान घाट ले गए, और वहाँ उन्होंने पहले से उस बच्चे के लिए दफनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। और ना उस बच्चे को दफनाने के टाइम पे ना मंदिर का जो क्या बोलते पंडित को बुलाया गया, ना ही कोई मंत्र वगैरह पढ़े गए, बिना किसी हलचल के, बिना किसी एक्सक्यूजेस दिए, बिना किसी जानकारी के वहाँ का जो प्रशासन था हॉस्पिटल का, उन्होंने उस बच्चे को दफना दिया। तो फिर अगर माँ बाप की गलती थी तो फिर आपकी क्या हक बनता है उस बच्चे को दफनाने का? था ना वो बच्चा उनका, तो वो खुद अपनी जिम्मेदारी देख लेते, तो आपकी क्या हिम्मत थी जो आपने उस बच्चे को दफनाया? इसमें सरासर ये साबित होता है कि इसमें गलती जो है वहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन की थी, ना कि माँ बाप की थी। और अब बात झाड़ने के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम ओवर गार्ड अवेलेबल करवाएंगे और यहाँ का सिस्टम सही करेंगे, और उन्होंने अपनी बात को दबाने के लिए नर्सिंग स्टाफ को वहाँ से हटवा दिया गया, नर्सिंग स्टाफ को तत्काल सस्पेंड कर दिया। क्यों?
उसमें नर्सिंग स्टाफ की गलती थी माना, लेकिन प्रशासन की भी तो थी। प्रशासन के बड़े बड़े लोगों को क्यों नहीं हटाया गया? क्यों हमेशा बड़ी बात दबाने के लिए छोटे लोगों को ही इस्तेमाल किया करके और उनको हमेशा अपने रास्ते से हटा देते? बड़े बड़े लोगों तक क्यों नहीं कर पाते ये सारे मुकदमा? जनता जानना चाहती है ये सारे सवाल। जो ये सब हुआ है उस बच्चे के साथ, सब आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा, ये भी तो हो सकता है ना। क्यों नहीं सोचते? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, अगर मेरी बात आपको सही लग रही है, तो आप इस वीडियो को इतना फैलाइए कि जो इस मामले में जो दोषी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और इतनी बुरी सज़ा मिले कि लोगों की रूह कांप जाए इस तरीके से, है ना, जो माता पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले। बाकी आप सब खुश रहिए और आसपास खुश रखिए। बड़ों का, छोटों का और ख़ास करके बच्चों का और बुज़ुर्गों का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। मेरी बात अगर सही लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।